चिंताय व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्मांडे नमः। बदलाव जिंदगी में क्या लेकर के आता है, और जब कोई चीज एक लंबे समय के बाद में, एक लंबे अंतराल में बदल करके कोई नया परिवर्तन होता है, तो वो क्या परिवर्तन लेकर के आता है। राहु और केतु 18 वर्षों के बाद में सिंह राशि और कुंभ राशि में परिवर्तन कर रहे हैं क्रमशः। इनका परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव ला सकता है, इनके चेंजेस से आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रोथ हो सकती है, और कहां पर आपकी हो रही ग्रोथ में रुकावटें आ रही हैं। राहु और केतु 18 मई को बदल रहे हैं। 18 मई को 18 साल के बाद में कुंभ राशि में राहु का प्रवेश हो रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है कि कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, और शनिदेव कुंभ राशि की मूल त्रिकोण राशि है। अपनी इस मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन वर्ष 2025 में शनिदेव 30 वर्षों के उपरांत में चेंज करते हुए मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, गोचर की जानकारी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि उससे ही जुड़ी हुई चीजें आपके जीवन में प्रतिपादित होती हैं। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। राहु और केतु हमेशा 180 एक्सिस पर गति करते हैं, और इन दोनों प्लैनेट्स की जो एक्सिस है, इन दोनों प्लैनेट का जो ट्रांजिट है, इसको समझ लेना बहुत ही जरूरी है। ज्योतिष विज्ञान, यदि बृहस्पति इसके देवता हैं, तो कहना चाहूंगा राहु और केतु इस दोनों के एक तरह से आप मॉनिटर समझ सकते हैं। बिना राहु और केतु के किसी भी हॉरोस्कोप का एक सही ढंग से प्रिडिक्ट करना या किसी चीज की एनालिसिस कर पाना आसान बात नहीं होती है। राहु और केतु को पापी ग्रह माना गया है। उसके साथ में शनिदेव को भी मेलेफिक प्लैनेट्स की श्रेणी में कंसीडर किया गया है। अब राहु और केतु, जैसे कि आप सबको पता होगा, राहु कुंभ राशि में गया है। कुंभ राशि शनि देव की राशि है। इसमें जब राहु का प्रवेश होता है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे के विषय में आसानी से समझ लेने की क्षमता डेवलप हो जाती है। किसी दूसरा कोई व्यक्ति हो, या कोई दूसरी संदिग्ध वस्तु हो, या कोई दूसरा कंट्री हो, उसके विषय में उसे जानने की जो इंट्यूशन पावर है उस व्यक्ति की डेवलप हो जाती है। क्योंकि कुंभ राशि में शनिदेव का आना, और शनिदेव के घर में राहु को सहायक ग्रह माना गया है, जबकि दोनों ग्रह छाया ग्रह होने के नाते, फिर भी राहु जब कुंभ राशि में जाता है तो ये अपना छाया के अनुसार परिणाम देता है। इसको इल्यूजन का कारक भी माना गया है। ये माया, मोह, ममता इत्यादि चीजों को डेवलप कर देता है, व्यक्ति के अंदर भोग और विलास को उत्पन्न करता है। और यदि कोई व्यक्ति अचानक से सक्सेस को हासिल करना चाहता है, तो उसे राहु की दशा, अंतरदशा मिलनी आवश्यक होती है, या राहु का बलवान अवस्था में होना आवश्यक होता है। किंतु मैं आपको कहना चाहूंगा प्रिय दोस्तों, सफलता मिले या कोई भी चीज देरी से मिले, लेकिन मजबूती से मिले। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसे कलयुग का किंग भी कहा जाता है। किंग ऑफ कलयुग के नाम से इसे जाना जाता है। आप सबको ज्ञात होना चाहिए प्रिय मित्रों कि राहु ये जो कुंभ राशि में गया है, कुंभ राशि में राहु का जाना व्यक्ति के अंदर स्पाई वाली चीजों को, जासूसी करने वाली चीजों को अधिक डेवलप कर देता है। इसीलिए मैंने कहा कि दूसरों के विषय पर जानने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर प्रगाढ़ता के साथ और भी बढ़ जाती है। उसके साथ में केतु सिंह राशि में गया है। केतु का जो कि पीछे का पार्ट है, उसके अंदर बौद्धिक बल उतना नहीं है, वो फोर्स के द्वारा अपना कार्य करता है। केतु सिंह राशि में गया है और सूरज के घर में गया है।
सूरज के घर में केतु का जाना अच्छा नहीं माना जाता है। फोर्सफुली किन्हीं चीजों को वो आपके उस हाउस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन राहु जो कुंभ राशि में गया है, इसके परिणाम आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि राहु का जो ऊपर का नोड है, ऊपर का जो पार्ट है, वह उसमें बुद्धि है और उसमें शरीर का आधा भाग छिपा हुआ है। तो यह राहु प्लेनेट आपके जीवन में बड़ी समझ को उत्पन्न करेगा, लेकिन यह समझ आपकी जरूरी नहीं है कि अच्छे मार्ग की ही हो। यह जरूरी नहीं है कि यह अच्छी दिशा की हो। यदि टीन एज के बच्चों की कुंडली में राहु की दशाएं आ जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक उच्चाकांक्षा जागृत होती है। ऐसे व्यक्ति को सोने हिरण का जो हिरण है, वो सोने का मृग दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहु जो है माया का कारक है। इससे बचना, इसको जानना, इसको समझना। ज्योतिष विज्ञान यह वेदों की आंख है। आंखों का कार्य है सटीक दर्शन करना। देख करके आप चीजों को समझ सकते हैं और उसको आने वाले समय के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं। उससे आप अपने आप को बचा भी सकते हैं। दूसरों के मामलों में यदि आपका राहु कुंभ राशि में है, तो इंटरविंग करने से बचें। जितना आप इंटरफेयर करने से बचेंगे, वह आपके लिए काफी अच्छा ही होगा। और मैं कह सकता हूं कि ये जो कुंभ राशि का राहु है, ये आपके अंदर किसी दूसरी वस्तु, विषय अथवा देश के विषय में अनुमान लगाने की क्षमता को आपके अंदर डेवलप करेगा। आप अपने शत्रुओं पर अगर एकाएक अटैक करते हैं, तो आप विजयी होंगे। स्ट्रैटेजीज बनाने में राहु का अपना एक विशेष स्थान होता है। इट इज द पावरफुल प्लेस इन स्ट्रैटेजी मेकिंग में राहु का अपना कोई तोड़ नहीं है। और किंतु ये मायावी चीजों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन सिस्टम इत्यादि का इसे कारक माना गया है। जासूसी का भी इसे कारक माना जाता है। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, राहु कुंभ राशि में गया है और ये यहां पर एक अच्छा परिणाम दे सकता है। और यह आपकी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई स्टेट हो, उसकी सुरक्षा को भी अभेद कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि राहु और केतु का कुंभ राशि में जाना, यह पूरी सटीकता के साथ में एक अच्छा परिणाम ला सकता है। अब इसके नकारात्मक इल्यूजन से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। हनुमान चालीसा एक ऐसा उपाय है जिसको करने से आप समस्त नकारात्मक चीजों से आप बच सकते हैं। यह माया आपके अंदर इतनी डेवलप ना कर दे कि आप इस माया रूपी संसार में स्वयं के अस्तित्व को ही भूल जाएं। तो कहने का तात्पर्य है, हनुमान चालीसा को पढ़ने से आपके अंदर जो इल्यूजन आपको कवर करेगा, वो इल्यूजन या कोई नेगेटिव थिंकिंग है या स्ट्रेस, वो सॉर्ट होना शुरू होगा और आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। तो राहु और केतु के इस परिवर्तन के कुछ सारांश मैंने आपको बता दिया है। और राहु और केतु का मैं आपको बताऊं कि इसकी प्रिडिक्शन करना बड़ी आसान नहीं है। इवन आप राहु के विषय में उसके कुछ नेचर को तो बता सकते हैं, किंतु केतु का नेचर बड़ा ही हिडन होता है और यह कैसा परिणाम देते हैं, जो परिणाम के कंटेंट्स हैं, मैंने इस पूरी वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश किया है दोस्तों। और आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं नई वीडियो आप सबके सामने लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।